कोई भी मुल्क या रियासत होती है ना, उसकी सबसे ताकतवर होती है उसमें रहने वाली कौम। क्योंकि वो कौम अपनी मर्ज़ी से अपना हुक्मरान मुंतखब करती है और कोशिश करती है ऐसा हुक्मरान मुंतखब करूँ जो उसके लिए और उसकी रियासत के लिए बेहतरीन हो, और इस तरह के फ़ैसले और इस तरह की प्लानिंग करे जो उसके लिए और उसकी रियासत के लिए बेहतरीन हो। पिछले 78 साल से हम पाकिस्तानी कौम यही समझ रहे थे कि हम अपनी मर्ज़ी से अपना हुक्मरान मुंतखब कर रहे हैं और वो हमारे हक़ के लिए बेहतर है। एक जाता था, जब दूसरा आता था वो कहता था ये सारा बेड़ा गर्क पहले ने किया है। वो जाता था, दूसरा आता था, वो कहता था सारा बेड़ा गर्क पहले ने किया। फिर दरमियान में आ गया एक लीडर इमरान खान। उसने इस कौम को शऊर दिया कि तुम्हारे हक़ पे डाका डाला जा रहा, अपने हक़ के लिए लड़ना सीखो और ग़ुलामी से निकल आओ। तुम्हारा मुंतखब किया लीडर नहीं आता, वो ऑलरेडी मुंतखब हुआ होता है जिसको तुम्हारे ऊपर बिठाना होता है। फिर जब उसने शऊर पैदा करना शुरू किया, रात के 12 बजे अदालतें लगाई गई और उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई और उसके ऊपर ऐसे सारे केस झूठे डाल दिए गए और फिर पहले से हमारे ऊपर मुंतखब करने वाले चोरों को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन इस कौम में शऊर आ गया था। इसने कहा था कि अब हम वो हुक्मरान मुंतखब करेंगे जिससे हम पूछ सकें कि तुम अपना इलाज बाहर करवाने क्यों जाते हो। पाकिस्तान के हस्पताल अगर सही नहीं है, इनको सही करो। अगर सही नहीं कर सकते फिर अपना इलाज भी इधर करवाओ। तुम अपनी जायदादें बाहर क्यों ख़रीद रहे हो? इसका मतलब है तुम इस रियासत और कौम के लिए बेहतरीन नहीं हो। फिर तुम दफ़ा हो जाओ उसी रियासत में और दोबारा इस रियासत में दखल अंदाज़ी मत करना, ना इधर दाखिल होना, तुम हमारे लिए सही नहीं हो। फिर कौम उससे पूछ सकती है कि जो तुमने जिनको मुंतखब किया हुआ था, जिनको ओहदे दिए हुए थे, बड़े बड़े सिपा सलारों को, जजों को, वो रिटायर होने के बाद इस रियासत और मुल्क से क्यों भाग जाते हैं? इसका मतलब उन्होंने इसके हक़ में बेहतर फ़ैसले नहीं किए, तो फिर तुमने उनको मुंतखब क्यों किया? फिर हमने तुम्हें जो मुंतखब किया था, तुमने इस तरह के फ़ैसले क्यों किए? ये शऊर दिया इमरान खान ने, और आज वो 2 साल से जेलें काट रहा है। हमने किसी और के लिए क्या लड़ना है? हमारे हमसाया मुल्क ईरान के ऊपर सारे सुपर पावरों ने हमला किया और अकेला लड़ रहा है। हमने उनका साथ क्या देना है? हम तो अपने हक़ के लिए नहीं लड़ सकते। हम तो एक कौम है नहीं, हम तो खाना बदोश हैं जिसका जो दिल करेगा वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा और वही कुछ करेगा। हम उससे पूछ नहीं सकेंगे बाहर से कर्जा क्यों ले रहे हो, हमारा टैक्स की पैसों से इनको तनख्वाहें दे रहे हो, तो इनको कहो उन्हीं तनख्वाहों में अपना पेट्रोल लें, उन्हीं तनख्वाहों में अपने बिजली के बिल जमा करवाएं, उन्हीं तनख्वाहों में घर लें, गाड़ियाँ लें। उसके अलावा इनको ये क्यों पैसे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? हमारे ऊपर कर्जा क्यों बढ़ा रहे हो? हमारे ऊपर टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो? हमारे ऊपर बिजली के रेट क्यों बढ़ा रहे हो? और बाहर से कर्जा ले लेके हमारे ऊपर बोझ क्यों बढ़ा रहे हो? ये हमारा पैसा किधर जा रहा है? और फिर ये सारे बाहर क्यों भाग जाते हो? हम पूछे ना कि जो मौजूदा हुकूमत, हमने सारा वोट इमरान खान को दिया कि उसने शऊर पैदा किया है, हम उससे कल को पूछेंगे, उसने जवाब भी देना था। उसको फिर जेल में रखा, उसकी 180 सीटें पीछे फेंक दी गई। पहले इलेक्शन होता था, रिज़ल्ट आ जाता था 4 से 5 घंटे में। इस दफ़ा रिज़ल्ट आया 2 से 3 दिन बाद, और उस दौरान सारे मोबाइल भी बंद, नेट भी बंद, मीडिया भी बंद, और रिज़ल्ट इधर से उधर किए गए। बताया गया कि तुम कौम नहीं हो, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। हम एहतजाज नहीं कर सकते, हम पूछ नहीं सकते कि नवाज शरीफ जो हम पे मुसल्लत किया हुआ है, वो एक दिन पाकिस्तान में, 10 दिन इंग्लैंड में, उधर जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है पाकिस्तान के लिए बेहतर किया। हम उसको कहें ना कि पाकिस्तान में आके रहो, इधर पैदा हुए, हम पे हुकूमत की है इतनी देर, बाहर जाके जायदादें क्यों बनाई? फिर तुम इस काबिल नहीं, यहाँ तो फिर दोबारा इधर आए ना कभी, तो यहाँ फिर इधर आए, इधर से जाए ना, तो वो हुक्मरान हमारे लिए सही होगा। इमरान खान ने हमें शऊर तो दे दिया, खुद वो 2 साल से जेल काट रहा है, लेकिन वो शऊर जो है ना, अभी तक हमारे दिमाग की नसों तक नहीं पहुंचा।